हेलो दोस्तों, इस वीडियो में श्री राम वन यूपीआई ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी किसी कहीं भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, और अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपको कुछ ना कुछ कैशबैक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्री राम वन यूपीआई ऐप में आप कैशबैक आपको कैसे मिलेगा, कौन कौन सा ऑफर इसमें चलता रहता है। साथ में अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन लेना चाहते हैं या फिर रेफर एंड अर्नर से पैसे कमाना चाहते हैं या फिर कोई भी डाउट है तो वो सारा कुछ क्लियर होगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए पूरे ध्यान से आप वीडियो को देखिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या, प्ले स्टोर में आना है और इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है अपडेट हो जाता है। अब चलिए, यहाँ पे एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे अगर फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से गेट स्टार्टेड का यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो आपको 3 यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा और नीचे प्रोसीड का बटन देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा का आइकन मिल जाता है, आपको इस पर इसको भी अलाउ कर देना है और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 100% प्रोसेस होगा और 3 चीज़ यहाँ पे वेरीफाई होता है, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स वेरीफाई होता है और यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट बन चुका है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक पिन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पिन क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पिन डालना है, 2 बार डालना है, कंफर्म करना है, तो आपका पिन क्रिएट हो जाता है। अब चलिए एप्लीकेशन को ओपन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और अगर आपको कैशबैक चाहिए तो कैशबैक आपको कैसे मिलेगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया तो ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और इसमें आपको 2 कैशबैक का ऑप्शन मिल रहा है, तो दोनों कैशबैक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और उस यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे कभी भी कैशबैक मिलता है तो उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको कितना कैशबैक मिला है। तो मुझे अभी तक 2 रुपये का कैशबैक मिला है और भी पेमेंट करूँगा तो और भी मुझे यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। चलिए और भी बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, जैसे बैंक अकाउंट में हम लोग एफडी करते हैं उस तरीके से एफडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे कितना भी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आपको अपना पिन कोड डालना है, ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वो सारा कुछ फिल करके आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि आपको डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन में आकर के आपको डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट नहीं कर लेना है। आपको अलग अलग बैंक का आपको रेट चेक करना है कि अलग अलग बैंक में हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो सारा कुछ जब आप कंपेयर करते हैं तो आप बढ़िया डिसीजन लेते हैं। इसलिए आप पूरा अच्छे से कंपेयर करके देख करके आपको फिक्स डिपॉजिट वगैरह करना है। अब चलिए बैक करता हूं। अब आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कुछ ऑप्शन से देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट करना है तो ये ऑप्शन मिल रहा है। लोन यहाँ पे रिपेमेंट करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, और यहाँ पे अलग अलग आप अगर एलपीजी सिलेंडर बुक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गोल्ड
गोल्ड जोन का। अब ये क्या है, तो अगर आप गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये गोल्ड जोन ओपन हो जाता है। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे गोल्ड लोन का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि अगर आप कहीं भी लोन वगैरह ले रहे हैं तो आपको पहले 3-4 अलग अलग जगह से आपको कंपेयर कर लेना है। फिर यहाँ पे गोल्ड लोन का स्कीम देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके अलग अलग स्कीम मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आप लोन लेंगे, कितना यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको डिजिटल गोल्ड बाय करना है तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डिजिटल गोल्ड के बारे में पता चलता है। अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, जैसे अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं डिजिटल गोल्ड का, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल का यहाँ पे पूरा आपको चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 महीना पहले कितना प्राइस था गोल्ड का और अभी कितना प्राइस है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग प्राइस में यहाँ पे डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी बाय करके रखा है वो सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब इस तरीके से ये सारा ऑप्शन आपको गोल्ड जोन के बारे में पता चला। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लोन्स का ऑप्शन मिल रहा है। अब लोन यहाँ पे आपको 2 तरीके से मिल सकता है। जैसे अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो बिजनेस नीड का ऑप्शन मिलता है, यानी यहाँ पे अलग अलग बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लोन लेने के लिए। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 व्हीलर के लिए लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, यहाँ पे कार के लिए लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं लोन का। तो यहाँ पे भी आपको कभी भी अगर लोन ले रहे हैं तो आपको कंपेयर कर लेना 2-3 जगह से जहाँ आपको बढ़िया मिलता है और लोन का ज़रूरत है सच में तभी लेना है। ऐसे नहीं कि बस आप लोन ले करके अपना यहाँ पे फ़ोन ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का है, डिजिटल गोल्ड का है, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप अगर म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ। अब थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पॉपुलर सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर आप बस का टिकट बुक करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं, होटल का टिकट बुक करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पे टिकट बुक करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन से मिल जाते हैं। अब चलिए बताता हूँ कि अगर आप श्रीराम वन UPI को यूज़ करके अगर आप यहाँ पे कैशबैक लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं तो अलग अलग ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे पहला जो एक आपको यहाँ पे मिलता है वो है कि 100 रुपीज़ कैशबैक UPI पेमेंट का। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपको UPI कैशबैक चाहिए तो यहाँ पे आपको मर्चेंट अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा 10 बार। अगर करते तो 10 बार आपको कैशबैक मिलता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 10 रुपया। इससे ज़्यादा अमाउंट रहता है तो बढ़िया है। और मर्चेंट अकाउंट में ही इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी। उसके बाद शायद ये अगर बढ़ता है ऑफर तो मैं वीडियो बना करके बताऊंगा। अगर लास्ट डेट यही रहता है फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कैशबैक को आप ले सकते हैं। दूसरा कैशबैक के बारे में भी बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक और कैशबैक मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पॉइंट्स आपको मिलता है। अब ये 100 पॉइंट्स कैसे मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप रिचार्ज करते हैं, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज है या फिर कुछ भी रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिचार्ज कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म फी भी एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। जैसे मिनिमम रिचार्ज 199 रुपीज़ का है, यानी 199 रुपये आपको मोबाइल में रिचार्ज करना है। और जैसे आप 199 का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 कॉइन मिल सकता है। और यहाँ पे कॉइन का वैल्यू कितना है तो 10 कॉइन बराबर 1 रुपया, और 100 कॉइन अगर मिलता है तो आपको 10 रुपया मिल जाता है। यानी 199 का अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपया वापस आपको कैशबैक मिल गया, यानी 189 में ही आपका रिचार्ज कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑफर है और इसका देख सकते हैं ये इसको यूज़ करके आप रिचार्ज करते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 2 कैशबैक चल रहा है और इन दोनों को आप कैसे यूज़
कर सकते हो और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, जैसे अगर आप रेफर एंड अर्न अगर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रेफर एंड अर्न से हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रेफर ये फ्रेंड का, इस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेफर एंड अर्न नहीं है, ये रेफर ए फ्रेंड है। मतलब सिर्फ आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करेंगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग यहाँ पे अभी नहीं आया है, अर्निंग करने का तरीका शायद आगे चल करके आ जाए कि इसमें एक अगर इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ रेफर करते हैं तो शायद आपको 5 रुपये 10 रुपये इस तरीके से मिल सकता है, लेकिन अभी इसमें नहीं है। अभी रेफर करेंगे, आपका दोस्त आपके रेफरल लिंक से डाउनलोड करेगा, फिर भी आपको कुछ भी अभी नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि श्रीराम वन यूपीआई एप्लीकेशन अभी रेफर एंड अर्न इसमें नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, या फिर अगर डिजिटल गोल्ड बाय करना है तो कैसे करना है, रिचार्ज करना चाहते हैं तो कैसे करना है, अगर आपको ये कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप आगे भी ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशन से पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत सारे आने वाले टाइम पे वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपको करना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको नए नए कैशबैक ऑफर के बारे में पता चलता रहेगा। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।